हेलो वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सामान्य विज्ञान, जो कि आप लोगों का प्रयोगशाला परिचालक, रेलवे एनटीपीसी और बहुत सारे एग्जामों में, पीएससी एग्जाम, हर एग्जाम में ये काम आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 31 वर्षों से हल प्रश्न पत्र सहित इसमें दिखाया गया है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। देख सकते हैं इसमें मुख्य भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, कृषि, वनस्पति, अंतरिक्ष इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप लोगों को दिखाया गया है, देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कंटेंट यहाँ दिया गया है, तो सब आप लोग देख लीजिएगा। स्टार्टिंग से हम लोग आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे। हर वीडियो कितना रहेगा उसको तो बाद में देखेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है भोपाल आरआरबी 1992, ये वाला। एनी लीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं बोला है ना। एनी लीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जोंक और केचुआ। एनी लीडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो उसका हो जाएगा जोंक और केचुआ, ठीक है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो तिलचट्टा हो जाएगा ये देखिए, ये वाला है। तिलचट्टा हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, खटमल हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोलस्का, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु कीट आते हैं, तो इसका हो जाएगा घोंघा, सीपी। और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं आप लोग, इकाई नोडामेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं, तो इसका हो जाएगा तारा मछली, ब्रिटिल स्टार, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ, यह वाले में, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रमुख कार्य यानी प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। उसके बाद आ जाएंगे, सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है, शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है, तो शुद्ध रक्त। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, एक तो करना पड़ेगा ना, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं जी, है ना। इसको जूम करना पड़ेगा, ठीक है। ध्वनि द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है, तो शुद्ध रक्त होता है, ओके। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी, जो कि जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो बी एंड सी होता है। सोडियम का कार्य, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक है, होता है, और जल में संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। एक हो गया आप लोगों का। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग, सीधा जाना पड़ेगा ना। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ, आरआरबी चेन्नई 1992 में, ठीक है। यहाँ जाएंगे हम लोग, ये वाला में। तो यहाँ आप लोग आ जाइए। अब यहाँ पर पोटेशियम का कार्य क्या है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालन करता है, ठीक है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है, यह वाला हो जाएगा। और इसके बाद इसको, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरियल यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, इथाइन अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे नीचे, एनीलिडा 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 उत्सर्जन के किस उत्सर्जन द्वारा होता है, नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या है, तो 6 है। बहिस्त्रावी और अंततः स्त्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि होते हैं, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का, दोनों किस प्रकार की ग्रंथि होती हैं कहते हैं, तो खा लीजिए कर, कैसे कैसे दिया है यार, समझ नहीं आ रहा है, अड़ंग बड़ंग कर दिया है। अग्नाशय, अग्नाशय होता है इसका, ठीक है। अग्नाशय हो जाएगा ये। उसके बाद यूज ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका मार्शल ग्रंथि हो जाएगा। प्रिंटिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाला बल प्रत्यानयन बल हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहा जाता है प्रत्यानयन बल, ओके। उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, इसका हो जाएगा कंपोस्ट। और उसके बाद पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग आगे आएंगे अभी। उसके बाद यहाँ जाएंगे, डी DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है, तो सूती वस्त्र से होती है। सूती वस्त्र पहनोगे तो कम संभावना है आपका आग लगने का। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो हरी सब्जियाँ। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो इसका इथेनाइल अल्कोहल के द्वारा, ठीक है। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग आरआरबी अजमेर 1992 में। अरे यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रहा है। तो यहाँ हम आ जाते हैं अजमेर वाला में।
ओहो, गड़बड़ हो गया, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो दोस्तों हम लोग आरआरबी अजमेर 1992 में आ गए हैं। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्या क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये है क्लोरोमाइसिटिन। जो आंत ज्वर होता है ना, उसकी औषधि को हम लोग क्लोरोमाइसिटिन बोलते हैं। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से, ये वाला है, गर्म हिस्से को क्या कहते हैं बोला है? गैस के लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा, ये देखिए, ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक है, ये वाला है, समझ लीजिए आप लोग। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो यह होता है 24 कैरेट का, समझ लीजिए। और उसके बाद सीने बार किसका अयस्क है? तो यह पारा अयस्क है। शरीर के ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसकी निर्माण होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाओं का अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33 होती हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे जाएंगे हम लोग, यहाँ बोला है BCG का पूरा नाम क्या है? यह हो जाएगा आपका बैसिलस कैलमेटे यूरिन, कैलमेटे यूरिन हो जाएगा, ठीक है। एथलीट फूड नामक रोग किससे होता है? तो यह हो जाएगा कवक से, कवक से हो जाएगा। दमा नामक रोग किससे होता है? यह हो जाएगा कवक से हो जाएगा, दोनों कवक से होता है। एथलीट फूड एंड दमा, ये दोनों कवक से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? तो यह हो जाएगा कृमि से, फाइलेरिया, जान रहे हो आप लोग। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है बोला है। यानी कि इसमें क्या बोला है? जब हम एक वस्तु की वेग को दोगुनी की जाती है तो चौगुनी बढ़ जाती है गति ऊर्जा। यानी कि एक वस्तु को की वेग को हम लोग क्या करते हैं? दो गुना करते हैं, दो गुना करते हैं तो चार तो होगा ही, है ना, तो ये चौगुनी बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाएंगे। यहाँ हर रोज एक पेज पढ़ना, एक वीडियो में एक पेज पढ़ना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। सूत्रकर्णिका को अन्य नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकर्णिका को अन्य नाम, माने सूत्रकर्णिका मतलब आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ठीक है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो यह आवृत्त बीजी में आते हैं। ये क्या में आते हैं? आवृत्त बीजी में। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो आवृत्त बीजी में आते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ यह हो जाएगा ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। तो यह हो जाएगा वन की ज्वाला का अर्थ है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। तो लाल फूल को ही हम लोग ज्वाला या वन का ज्वाला बोलते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो यह होता है कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी या साहचर्य समझा जाता है। दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक हैं, ये शैवाल और कवक हो जाएगा, ठीक है। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? आमतौर पर वृद्धि माध्यम एवं बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है, शैवाल से ही प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से, पुष्पकली से प्राप्त होता है। अनशन उपवास की अवधि, लंबी अवधि के दौरान शरीर में क्या होता है कि अशर्करा वसीय पूर्वावृत्ति वृत्ति से पाक्षा शर्करा या मधुजन या ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम है, यह हो जाएगा आपका ग्लूको ग्लूकोन वंजन, ग्लूको वजन वजनन, ठीक है, ग्लूकोन वजनन हो जाएगा इसका, ठीक। और उसके बाद सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो यह हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। और उसके बाद यह हो जाएगा भारत में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में है, ये भी हो गया है। और इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए।